दुनिया में कुछ भी इररिलेवेंट नहीं होता, कि होता है कुछ है? हम बहुत सारे काम इररिलेवेंट वैसे करते हैं, ये चीज़ें इररिलेवेंट नहीं है। आप स्टेनोग्राफर आपकी मंजिल नहीं है, ठीक है, ये स्टेज का एक स्टेप है जिसको आपने ऊपर चढ़ना है, ठीक है। तो ये अगर आप चढ़ना चाहें तो ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप आगे भी जाना चाहते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें आपको बड़ी काम आएंगी, ठीक है। इसलिए नोट डाउन किया करें और इंटरेस्ट के साथ इसको किया करें। अच्छा, मैंने बताया था जो आज मैंने सिलेबस किया उसका स्ट्रक्चर सेंड किया था आज की मन क्लास का, कि मैं कुछ इंटरव्यू के हवाले से ज़ाहिर आगे इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने निकलना है आप में से, इस टेस्ट में जो SNGED का हुआ उसमें और आगे भी इंशाल्लाह। तो इंटरव्यू का मरहला आएगा आपके साथ ज़ाहिर है, उसको आपने इंटरव्यू में कैसे बैठना होता है, क्वेश्चन कौन कौन से आम तौर पे किए जाते हैं और उनके आंसर्स किस तरह के और कौन कौन से देने चाहिए और देने बनते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा लंबा है और ये क्वेश्चन एक दो टेस्टों में भी आ चुका है, जो आपके रिटन टेस्ट होते हैं या उनको कह लें कि वो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, उसमें में आ चुका है कि ड्यूटीज ऑफ स्टेनोग्राफर्स, ठीक है। ज़ाहिर है हम जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं वो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, तो उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो आज इस पर हम बात करेंगे जो ऑफिशियल वर्क होता है वो क्या क्या होता है, किस तरह करना होता है, कितने टाइम में करना होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और रूल ऑफ बिजनेस और मैनुअल ऑफ सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस, इनके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है जी। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा ये आ चुका हुआ है, आपको कई दफ़ा बता भी चुके हैं कि फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन या ऑफिशियल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सी हैं, क्या क्या है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूटीज ऑफ स्टेनोग्राफर्स हैं, कोशिश करिएगा कि लिखते जाएं तो अच्छी बात है। सबसे पहले ड्यूटीज ऑफ जो स्टेनोग्राफर की ड्यूटीज है, सबसे पहले जो पहली ड्यूटी है वो ये है कि ज़ाहिर है आपका काम या जिस बेस पे सिलेक्शन हुई वो है शॉर्ट हैंड, ठीक है, और उसके साथ अकॉर्डिंगली टाइपिंग है, तो शॉर्ट टेक डाउन डिक्टेशन और सब्सिक्वेंटली उसकी टाइपिंग आपने करनी होती है या उसको लॉन्गर में कन्वर्ट करना होता है कंप्यूटर पे, यानी कि उसको टाइप करना होता है, ठीक है जी। ये आपकी पहली ड्यूटी है, ठीक है जी। दूसरी ड्यूटी है कि रूटीन टाइपिंग्स भी होती हैं और ऑफिस में करनी पड़ती हैं, वो काम टाइप करने पड़ते हैं जो आपके इमीडिएट बॉस या जो जिसके साथ आप अटैच हैं उसने कहे गए होते हैं, ठीक है। अच्छा, उनमें से कई सारे काम ऐसे होते हैं जो आज इररिलेवेंट हो चुके हैं, मसलन जब टाइप राइटर्स होती थी, ये कंप्यूटर का दौर नहीं था, या हमारे पास ये जो सारे गैजेट्स हैं जो आज हमारे पास हैं ये अवेलेबल नहीं थे, लाइव टेलीफोन फोन्स, तो फिर पता क्या होता था, एनेक्सेस जो होते थे उनको भी टाइप करना होता था। आज तो हम एनक्लोज कर देते हैं, उसकी कॉपी करवा के साथ इनक्लोज कर देते हैं, तब ये सारा कुछ टाइप होता था। तो ये स्टेनोग्राफर का काम बहुत स्मार्ट हो चुका है आज, पहले बहुत ज़्यादा काम होता था, वो एनेक्सेस 5, 6, 7, 10 पेजों के भी हो सकते थे, तो उनको उनको टाइप करना होता था, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, उनको जब टाइप करना होता है तो 3 पेज तक स्टेनोग्राफर उसको टाइप करता था। अगर 3 पेजेस से ज्यादा एनेक्सेस होते थे तो फिर वो जो सेक्शन का क्लर्क है फिर उसको कहता था कि आप इसको टाइप करें, ठीक है। ये दूसरी ड्यूटी है उसकी। तीसरी ड्यूटी जो है मीटिंग शेड्यूल, ठीक है, मीटिंग शेड्यूल। यहाँ पे बड़े सारे स्टेनोग्राफर वहाँ पे सीरियल नंबर भी लिख लेते हैं, ऐसे ऑफिसर्स के साथ जिनकी अटैचमेंट होती है, जिनको काफ़ी सारी मीटिंग
मीटिंग होती है हर रोज, ठीक है। वो सीरियल नंबर लिख लेते हैं 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीटिंग का सब्जेक्ट क्या है, बेसिकली क्या मीटिंग है, ठीक है, वो यहाँ पे लिख दिया जाता है उसका सब्जेक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट होता है वेन्यू। वेन्यू कहाँ पे मीटिंग होगी, यहाँ पे हम लिख देते हैं सीएम सेक्रेटेरिएट, ठीक है जी। सीएम सेक्रेटेरिएट उसका वेन्यू है। टाइम एंड डेट, ठीक है जी। टाइम एंड डेट, ठीक है। यहाँ पे ये तीन आमतौर पे ये 4 कॉलम होते हैं आमतौर पे। हाँ, अगर आप सेक्रेटरी और या किसी बड़े ऑफिसर के साथ अटैच हैं तो एक कॉलम आपको और ऐड करना पड़ेगा, असाइंड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उसके ऊपर लिखा होता है असाइंड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या डिप्यूट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या पर्सन डिप्यूट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वही होगी जिसके साथ आप अटैच हैं, अगर आप सेक्रेटरी और चेयरमैन या इस लेवल के ऑफिसर के साथ अटैच है तो वो जो कॉलम है उसके फिर नीचे लिखा जाता है कि ये जो मीटिंग है सीएम सेक्रेटरी में हो रही है, इसमें सेक्रेटरी या चेयरमैन ने किसको डिप्यूट किया है, ठीक है, वो आप लिख लेते हैं, ठीक है जी। और जब लिख लेते हैं तो उसका प्रिंट आउट करते हैं और प्रिंट आउट करके उसको अपने ऑफिसर के टेबल के, अब कुछ ऑफिसर तो अपने टेबल के ऊपर जो शीशा रखा होता है उसके नीचे इसको रख लेते हैं, और कुछ ऑफिसर जो हायर रैंक के होते हैं उन्होंने एक उसके साथ ना अपने टेबल के पास एक स्टैंड रखा होता है, ठीक है, उसमें वो उसको लगा देता है आप ये उसका तीसरा काम है। चौथा जो काम है उसके बाद जो है अटेंड टेलीफोन कॉल्स। आपने टेलीफोन कॉल अटेंड करनी होती है, ठीक है। कुछ ऑफिसर जो हैं वो कहते हैं जी हम यहाँ पे हैं या नहीं है, जो पीए है या जो स्टेनोग्राफर है वो उसने ही टेलीफोन कॉल अटेंड करनी है, अगर जरूरी है तो वो फिर मुझसे बात करवा देगा, ठीक है। या फिर इस तरह होता है कि ऑफिसर के पास चुके पड़ा होता है टेलीफोन सेट सॉरी, तो वही अटेंड करता है, लेकिन उसकी एब्सेंस में जब वो मौजूद नहीं होता, वो जरूरी है या वो लाजम है या ड्यूटी है स्टेनोग्राफर की कि वही कॉल अटेंड करेगा, जो भी बात होगी, और वो अपने ऑफिसर के आने पे उसको कन्वे करेगा, ठीक है जी। ये चौथी ड्यूटी है। उसके बाद जो कंप्यूटर है जिस पे आप काम करते हैं, जो स्टेनोग्राफर का कंप्यूटर होता है, सिस्टम होता है, उसकी मेंटेनेंस, उसकी केयर और उसके साथ जो अटैच चीजें हैं लाइक प्रिंटर या फैक्स मशीनें होती थी किसी दौर में, हैं तो अभी भी लेकिन बड़ी नापैद हो चुकी हैं, तो ये सारी जो चीजों की हिफाजत है, उनकी मेंटेनेंस, उनकी केयर, ये स्टेनोग्राफर की जिम्मेदारी है, ठीक है जी। ये 5 इसकी ड्यूटी थी। और आखिरी ड्यूटी वो ड्यूटी है कि हर वो काम जो उसका बॉस या इमीडिएट बॉस या सेक्शन ऑफिसर या जो भी इसके साथ उसकी ड्यूटी है वो उसको असाइन करेगा और वो उसको करना होगा, ठीक है। बड़े सारे ऐसे ऑफिसर हैं जो पर्सनल काम भी अपने कहते हैं, तो आपको पर्सनल काम भी करने पड़ेंगे। पर पीए का मतलब होता है पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। सो पर्सनल असिस्टेंट से मुराद अगर वो आपको पर्सनल काम भी करेगा और अगर वो करने वाले होंगे, बहुत सारे ऐसे होते हैं कोई लीगल काम तो नहीं करेंगे ना आप, ठीक है। अगर वो लीगल है और उसका अपना काम है अगरचे आपको वो करना होगा। ये स्टेनोग्राफर्स की ड्यूटीज है, ठीक है जी। सर उसके बाद फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने कई दफा पहले भी बताया कि जो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, शक्लें कम्युनिकेट करने की, ऑफिशियल शक्लें या ऑफिशियल तरीकाकार कम्युनिकेशन का, वो 7 किस्म की ऑफिशियल कम्युनिकेशंस होती हैं। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, ऑफिसर टू ऑफिसर, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को, वो प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, वो दरमियान में जो कॉरेस्पोंडेंस हो रही होती है उनको हम कहेंगे कि ये ऑफिशियल कॉरेस्पोंडेंस है। ऑफिशियल लेटर लिखे जाते हैं,
ऑफिशियल लेटर बहुत आम है, जो सादा सिंपल लेटर आपने भी देखे होंगे, आपको आते होंगे उस शक्ल में, कॉल लेटर की शक्ल में, तो वो जो है वो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। ठीक है जी। मेमोरेंडम्स होते हैं। मेमोरेंडम आपने शायद सुना होगा कि हम डिपार्टमेंट ने उसको रिमाइंडर डाला है। ठीक है, रिमाइंडर, रिमाइंडर मीन एक लेटर लिखा, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जो भी टाइम पीरियड था, कम से कम जो शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड है वो 7 डे का है। 7 डे से पहले आप रिमाइंडर नहीं लिख सकते डिपार्टमेंट को। अगर 7 डे लैप्स हो चुके हैं तो फिर डिपार्टमेंट उसको रिमाइंडर की शक्ल में एक लेटर लिखता है। ऑफिशियल लेटर ही होता है, मेमोरेंडम भी कह सकते हैं, और उसके ऊपर सिर्फ एक जो चीज की चेंज होती है, ऊपर रिमाइंडर लिख दिया जाता है। दूसरा रिमाइंडर भी हो सकता है, तीसरा रिमाइंडर भी हो सकता है। डिपार्टमेंट कई सारे, मैंने एक दफा देखा कि एक केस में हमने 7वां या 8वां रिमाइंडर भी डिपार्टमेंट को लिखा हुआ था, लेकिन वो जवाब उसका फिर भी नहीं कह रहा था। तो ये इस तरह रिमाइंडर, मेमोरेंडम, डेमो ऑफिशियल लेटर, डीओ लेटर इसको भी कहते हैं, डीओ लेटर। ठीक है जी। ये तीसरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। अनऑफिशियल रेफरेंस या अनऑफिशियल लेटर भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये चौथी इसकी शक्ल है ऑफिशियल ऑर्डर्स। आपने देखा होगा जो ऑर्डर्स होते हैं, जो किसी का ट्रांसफर हो जाए, किसी को छुट्टी अगर मिलनी है या दे दी गई होती है, तो उसको जिस ऑफिशियल लेटर पे लिखते हैं या ऑफिशियल फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम कहते हैं ऑफिशियल ऑर्डर्स। ठीक है। नोटिफिकेशंस आपने लाजमी देखे होंगे, ये जो छुट्टी के नोटिफिकेशन हो जाते हैं, या अभी एक ये स्मोक की वजह से जो छुट्टी अनाउंस कर दी जाती है, या बच्चों के स्कूल्स को छुट्टी कर रहे हैं, ये नोटिफिकेशन बेसिकली होते हैं। ऊपर लिखा भी क्या होता है, नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन है। एंडोर्समेंट, ये 7वीं और आखिरी शक्ल है फॉर्म कम्युनिकेशन की, ऑफिशियल कम्युनिकेशन की। ये आपके फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अच्छा, इनका अगर आपने इनकी डिटेल में जाना हो, किसी ने हम इसकी डिटेल भी पढ़ देंगे, लेकिन वो एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, टाइम टेकिंग है। अगर आपने इसकी डिटेल में जाना है या इसकी डिटेल पढ़नी है कि ये कहाँ पे कौन कौन सी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल होती है, तो आप मैनुअल ऑफ सेक्रेटेरिएट एंड इंस्ट्रक्शंस में जाके इसको देख सकते हैं। मैनुअल ऑफ सेक्रेटेरिएट एंड इंस्ट्रक्शंस 2016 में ये मेंड हो चुकी है, वैसे बनी तो पहले की थी, लेकिन 2016 में लास्ट इसको थोड़ा सा मेंड किया गया है इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फाइल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप देखेंगे जब आप ऑफिशियल लाइफ में जाएंगे तो फाइल का एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। फाइल क्या होती है, फाइल को बताएगा फाइल क्या होती है। मैं पहले वैसे कई दफा बता चुका हूँ फाइल क्या होती है। फाइल डॉक्यूमेंट्स का मजमूआ, फाइल। अच्छा, ऑफिशियल फाइल कितने हिस्सों पे, सही कहा आपने, ऑफिशियल फाइल कितने हिस्सों पे मुश्तमिल होती है? 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। कौन कौन से हिस्से हैं, उनको क्या करें? नोटिंग और कॉरेस्पोंडेंस। आपने देखा होगा, फाइल तो आपने देखी होगी, एक हार्ड पेजेस का 2 ऐसे फ्लैप बने होते हैं, फोल्ड सा बना होता है, वो कॉरेस्पोंडेंस हिस्सा होता है। उसके अंदर जो हिस्सा होता है जिसमें हम कॉरेस्पोंडेंस यानी कि लेटर्स लिखाते हैं, या लेटर की कुछ शक्ल उसका डॉक्यूमेंट है, तो वो हम उसमें लगा देते हैं, उसको हम कहेंगे कि ये कॉरेस्पोंडेंस पार्ट है। ठीक है जी, कॉरेस्पोंडेंस पार्ट। ठीक है, उसके ऊपर एक नोटिंग का पोर्शन होता है। कैसे होता है नोटिंग का पोर्शन? सिंगल पेज होता है, वो नथी नहीं होता, पिन से नथी नहीं होता, टैब के साथ नथी किया गया होता है। उसको एक पेज, एक टॉप पे, उसके टॉप लेफ्ट साइड पे एक सुराख किया जाता है। ठीक है, पंच के साथ। ये पंच वगैरह भी आपको बताएंगे, ये ऑफिशियल जॉर्गन्स हैं, तो उसके साथ सुराख करके एक टैग के साथ उसको नथी किया गया होता है, उसको कहते हैं नोटिंग पोर्शन। ठीक है, मैंने आपको बताया था वेरी अर्ली, नोटिंग पार्ट नोटिंग का हिस्सा। ठीक है, नोटिंग क्या होती है तो बताएगा। नोटिंग पर्टिकुलर मैटर, एक डिपार्टमेंट की थिंकिंग
एक मखसूस केस पे या मखसूस मैटर पे उसको हम कहेंगे नोटिंग, ठीक है। अच्छा वो क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल एक लेटर आया, वो लेटर हमें पता चला कि ये उस केस के साथ या उस मैटर के साथ रिलेट करता है या है जो उस मैटर से बिलोंग करता, तो हम उसकी फाइल निकालेंगे। क्लर्क उसकी फाइल निकालता है, ऊपर ऑफिसर जो भी आप जिसके साथ अटैच है वो लिख देता है प्लीज पुट अप या प्लेस इन रेलेवेंट फाइल, ठीक है। वो उसको क्लर्क को दे देता है, क्लर्क फिर उसको उसकी मुतलका फाइल निकालता है और उसमें उसको कर देता है कॉरेस्पोंडेंस वाले हिस्से में उसको टैग कर देता है, ठीक है। अब अगर उसको पुट अप करना है तो फिर क्या करेगा, उसको वहां पे टैग करेगा फाइल के अंदर, तो उसकी नोटिंग पोर्शन उठाएगा, उसके ऊपर रेड एंट्री करता है, ठीक है जी। रेड एंट्री किस तरह होगी, रेड एंट्री किस तरह करेगा वो, ये इस तरह पेज ज़ाहिर बना होता है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे वो रेड लाइन लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेगा फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम लिखेगा, फ्रॉम मीन किधर से आया, कहां से आया है, तो वो लिख देगा चीफ रिसर्च जोन, चीफ रिसर्च जोन, ठीक है। नीचे डेट लिखता है, ये क्लर्क का काम होता है, नीचे डेट लिखेगा, किस डेट का ये लेटर है, किस डेट का ये लेटर है। एक डेट वो होती है जिस डेट को आपके सेक्शन में रिसीव हुआ होता है लेटर, एक डेट वो होती है जिस डेट को वो लिखा गया लेटर वो उसके टॉप पे लिखी गई होती है, वो डेट लिखेगा और नीचे उसका सब्जेक्ट लिखेगा और लिखेगा PUC एट पेज, PUC एट पेज। मैंने बताया था PUC क्या होता है मिस्टर और फ्राज, PUC पेज अंडर कंसीडरेशन, पेज अंडर कंसीडरेशन होता है PUC से मुराद कैपिटल वर्डों में लिखा गया होता है PUC पेज अंडर कंसीडरेशन, मीन के ये पेज ये कॉज ज़ेरे गौर है, ठीक है, ये पेज। और उसके ऊपर एक फ्लैग लगा दिया जाता है, उसके ऊपर भी लिखा होता है PUC, ठीक है। फ्लैग मीन उसके ऊपर एक बाहर को निकाल के चिट लगा दी जाती है ताकि जो ऑफिसर जिसके पास वो जानी है उसे पता लगे कि ये पेज अंडर कंसीडरेशन है, ये PUC है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉर्नर में लिखा जाता है PUC एट पेज, जी 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 वो मैंने साइन कर दी है, यहाँ पे ऐसे करके वो लिखता है 264, 264 जरूरी नहीं है कि आपने 264 लिखना है, वो पेज जिस पेज पे वो लगा हुआ है लेटर फिर उसकी क्लर्क नंबरिंग करता है, पेज नंबरिंग हम उसको कहते हैं, शुरू से लेके एंड तक जाएगा, तो जो उसका नंबर बनेगा वो यहाँ पे पेज एट PUC पे लिख देगा, ठीक है। 300 से 300 तक एक फाइल 300 पेजेस पे मोहित होती है, सर 300 पेजेस पे, ठीक है। जब 300 पेजेस से एक्सीड करती है फाइल तो क्लर्क उसका वॉल्यूम खोलता है, उसका वॉल्यूम खोलता है, ठीक है। पार्ट फाइलें भी होती हैं लेकिन पार्ट फाइलें किसी और मकसद के लिए खोली जाती हैं, बता देता हूँ थोड़ा सा, पार्ट फाइलें भी खोल दी जाती हैं, उसी फाइल जो चल रही है उसकी पार्ट फाइल वॉल्यूम तब खुलता है जब एक फाइल 300 पेजेस तक पहुंच जाती है, फिर उसको क्लोज कर दिया जाता है और उसका उसका पहला वॉल्यूम खोल दिया जाता है, ठीक है। पार्ट फाइलें भी खोली जाती हैं या प्रोविजनल फाइलें उसको कहते हैं, POV लिख देता है PORD, तो PRO या उसकी पार्ट फाइल तब खुलती जब एक फाइल मूवमेंट में है, ऑलरेडी पहली मूवमेंट में है, तो उस पे एक और कॉरेस्पोंडेंसी एक और लेटर आ गया और वो लेटर अर्जेंट नोयत का है, यानी कि लिखा गया है कि ये अर्जेंट इसको पुटअप करें, तो वो फाइल तो पहले ही आगे जा चुकी हुई है या पहले मूवमेंट में है, तो फिर क्या करता है सेक्शन या सेक्शन क्लर्क क्या करता है,
कि उसकी पार्ट फाइल बनाता है, नई फाइल बनाता है, सेम नंबर फाइल का लगता है और सेम उसका सब्जेक्ट होता है। सिर्फ फर्क ये होता है कि उसके नंबर के अगली साइड में ब्रैकेट में वो लिख देता है पार्ट फाइल। ठीक है जी, पीएफडी कह देते हैं, पी पार्ट फाइल भी कहते हैं। 300 से ज्यादा पेज हो तो वो पार्ट फाइल उसको कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम उसको वो क्लोज हो जाती है फाइल। ठीक है, ये लिखा हुआ है रूल ऑफ बिजनेस इंस्ट्रक्शंस में या मैनुअल सेक्रेटेरिएट में कि 300 से एक्सीड नहीं फाइल एक कर सकती। ठीक है, उसको क्लोज करेगा क्लर्क, उसको वॉल्यूम 1 करते हैं, वो क्लोज होगी। जो नया खुलेगा वो वॉल्यूम 1, वो वॉल्यूम तो खत्म हो गया पहला। अब वॉल्यूम नेक्स्ट जो खुलेगा वो 300 पेजेस तक पहले फाइल पहुंचेगी, वो क्लोज होगी, उसके ऊपर सेक्शन क्लर्क लिखेगा क्लोज्ड। ठीक है, उसके बाय वाली साइड पे उसके जो फाइल कवर है उसके ऊपर लिखेगा क्लोज, उसको क्लोज कर देगा, फ्लैपर बांध के रख देगा, लेकिन उसको फैन नहीं देगा। ठीक है, वो फैन नहीं सकता उसको, उसको क्लोज करके रख देगा। उसकी फिर वॉल्यूम फाइल खोलेगा जो बिल्कुल नए सिरे से होगी। ठीक है, नोटिंग भी जो नोट पोर्शन है वो भी जो क्लोज फाइल है उसके साथ क्लोज हो जाएगी। ठीक है, उसका नया कोई भी चीज आप 50 साल का पुराना रिकॉर्ड जाके, बल्कि इससे भी ज्यादा है, अगर शबाशी का दौर ना गुजरा हो, जलाना हो। ये आप बोल रहे थे पार्ट फाइल, ये कौन सी फाइल होती है? मैंने अभी बताया कि फॉर एग्जांपल एक फाइल जो चल रही है अभी वो 300 पेजेस पे नहीं हुई। ठीक है, वो मूवमेंट में है। मूवमेंट मीन उस पे केस पुट अप हो चुका है और वो अगले ऑफिसर या हायर अथॉरिटी के पास चला गया केस। ठीक है, फाइल भी साथ चलेगी। अब जब फाइल चली गई तो दूसरे दिन या सेम डे में फाइल तो चली गई, उस पे एक उसी केस का एक और लेटर आपके पास पहुंच जाता है और उस पे लिखा होता है अथॉरिटी की तरफ से कि पुट अप अर्जेंट, अर्जेंट पुट अप। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, फाइल तो आपकी मूवमेंट में है, तो फिर क्या करता है सेक्शन जो क्लर्क होता है उसकी पार्ट फाइल को होता है। पार्ट फाइल क्या होगी, उसका हिस्सा फाइल। ठीक है, अब जब उस पे करेगा तो नोटिंग भी नहीं बनेगी, तो जाहिर कोरेस्पोंडेंस तो पहली फाइल में लगी हुई है, वो फिर पेज नंबर 1 या जितने पेज हैं 1 2 3 4 5 जितने पेज हैं उसकी नंबरिंग कर देगा और पार्ट फाइल पे उसकी पुट अप कर देगा। ठीक है, अब जब वापस ये फाइल आएगी तो फिर क्या करेगा, ये ऐसे अलग से फाइल नहीं बनी रहेगी, ये उसका हिस्सा बन जाएगी। जो मेन फाइल है ये उसमें मर्ज कर, ऑफिस क्लर्क जो सेक्शन क्लर्क है उसमें क्या करेगा, मर्ज कर देगा उसकी नोटिंग पोर्शन भी, उसकी नोटिंग पोर्शन जो मेन फाइल है उसकी नोटिंग पोर्शन के साथ और उसका कॉरेस्पोंडेंट पोर्शन भी उसके साथ मर्ज कर देगा और नंबरिंग फिर अलग से उसको काट के नंबरिंग भी लगाएगा। नंबरिंग का तरीकाकार ये होता है कि जब नंबरिंग कटनी है तो फॉर एग्जांपल 64 लिखा हुआ है कॉरेस्पोंडेंट में पार्ट फाइल की, तो जब वो मर्ज में जाए उसको मर्ज करेगा तो जाहिर है उसकी तो नंबरिंग तो डिफरेंट थी, उसकी तो 264 पे पहुंची हुई है। ठीक है, तो अब इसकी जो आएगी नंबरिंग, ये इसको ऐसे काटेगा, एक फ्लूड नहीं कर सकते और ना ही इतना मिटा सकते हैं कि ये नजर ही ना आए, ये इलीगल होगा। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, 265 इसके आगे लिख देंगे, 265, ये फिर एक कट करके, और कट भी करना है तो लेड पेंसिल से करना है। ठीक है, लेड पेंसिल से, नंबरिंग भी लेड पेंसिल के, स्टेनोग्राफर का फाइल का काम है, सारा काम फाइल तो ये सारा सेक्शन के अवतार है। इसके बाद जो काम पुट अप करके तो आपको दे देंगे ना, आप नोटिंग ड्राफ्टिंग तो आपने करनी है। ठीक है, ये समरी वगैरह सारा कुछ करेंगे, तो ये चीजें भी आपके पास आएंगी। फाइल के बारे में थोड़ा सा लंबा ही हो गया, फाइल के बारे में अच्छा जी, एक क्वेश्चन हम कर देंगे नेक्स्ट। अच्छा, नोटिंग और ड्राफ्टिंग। नोटिंग मैंने बता दिया कि आ डिपार्टमेंटल थिंकिंग ओवर अ पर्टिकुलर मैटर, पर्टिकुलर केस मैटर वगैरह वगैरह, तो ये आपकी नोटिंग होती है। एक लेटर आया, लेटर वो आपने कॉरेस्पोंडेंस वाले हिस्से में लगा दिया, अब उस पे नोटिंग बननी है। नोटिंग क्या है, लेटर इतना सारा 4-5 पेजों का एक लंबा लेटर आपको किसी ने भेज दिया, या उस मैटर पे जो भी उसके पे काम कर रहा था उन्होंने भेज दिया, आप उसका जिस्ट निकालेंगे, क्या करेंगे, जिस्ट, जिस्ट उसका खुलासा, उसका खुलासा निकाल के नोटिंग में आपने लिखना है। अब क्या लिखना है, जो डिपार्टमेंट की थिंकिंग है, क्या थिंकिंग है डिपार्टमेंट की,
देखा जाता है नोटिंग में कि सबसे पहले नोटिंग में आपने जो, अब ये स्टेनोग्राफर का काम है नोटिंग करना, आपने क्या लिखना है कि वो मैटर क्या है, ठीक है। सबसे पहले उसका सब्जेक्ट आ जाता है, वो ऐसे कलर के लिख लेता है सब्जेक्ट। आपने क्या लिखना है कि मैटर क्या है, कहां से आया है, सॉरी पहले कहां से आया है, कहां से आया है, ठीक है, ये मैटर क्या है, ठीक है। अगर उसके बाद आपने क्या लिखना है कि इसमें हिस्ट्री में क्या हो चुका है, पहले इसमें क्या काम हो चुका है, ठीक है, या पहले डिपार्टमेंट की इसमें क्या थिंकिंग थी, वो लिखना है। तीसरी चीज, आया कहां से है, कहां क्या मैटर है, इस पे हिस्ट्री क्या है इसकी, इस पे पहले क्या काम हो चुका है। और चौथी चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, रूल एंड रेगुलेशन इसके बारे में क्या कहते हैं, रूल एंड रेगुलेशन इसके बारे में क्या कहता है। और उसके बाद पांचवी और आखिरी चीज प्रपोजल होती है, डिपार्टमेंट क्या कहता है, हमारी इस पे क्या थिंकिंग है, ये नोटिंग है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा क्या डिपार्टमेंटल थिंकिंग ओवर ए पर्टिकुलर मैटर, ठीक है जी, ये आपकी नोटिंग होगी। अच्छा नोटिंग चल सर लास्ट क्लिक करना लिखना, लास्ट 5 अभी जो पांचवा प्रपोजल, हमारी प्रपोजल तजवीज क्या है, बेसिकली तजवीज तो कहते हैं डिपार्टमेंट की तजवीज क्या है, ठीक है। वो तजवीज लिख के फिर उसको फ्लैपर बांध के अगली अथॉरिटी को भेज दिया जाता है कि ये हमारी प्रपोजल है, आप इसको अप्रूव कर दें या इसको रिजेक्ट कर दें, या जो भी हायर अथॉरिटी की थिंकिंग है वो इस पे अपने कमेंट्स ऐड कर दें। अच्छा जब ये फॉर एग्जांपल हमने लिखा, डिपार्टमेंट ने लिखा कि एक मैटर था प्रमोशन से रिलेटेड, डिपार्टमेंट ने लिखा कि हमें एडवाइस दें। एक बंदा, आज मेरे पास एक आया हुआ था केस, एक बंदा था उसकी प्रमोशन 2021 में हुई अकाउंट्स क्लर्क के तौर पे। वो कहता था कि मेरी अभी टेन्योर मुकम्मल नहीं हुआ कि मैं अगले नेक्स्ट कैडर में जा सकूं या प्रमोट हो सकूं, तो मुझे करंट चार्ज दे दिया जाए। करंट चार्ज बेसिकली एक वक्ती या आर्जी तौर पे चार्ज होता है, कुछ उसको बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अगली जो पोस्ट वो हेड क्लर्क अगली पोस्ट सीखा है, तो चीफ ने उस पे लिखा, जहां पे जिस जोन में वो काम कर रहा था उसने चीफ अपने को अप्रोच किया। चीफ ने हमसे एडवाइस मांगी कि क्या मैं इसको प्रमोट कर सकता हूं या डिपार्टमेंट करेगा या कोई और। तो उस पे जो कानून है वो आया, हमने उस पे लिखा, मैंने लिखा उस पे कि ये कहां से आया है, ठीक है, और ये मैटर क्या है। और उसके बाद फिर हमने लिखा कि हिस्ट्री में अगर को हो चुका है, इसमें अगर को हो चुका है हिस्ट्री पे, तो वो आप लिखेंगे, या फिर लिखेंगे कि इस पे रूल एंड रेगुलेशन क्या कहती है, इस पे कानून क्या कहता है। तो हमारे जो रूल्स से बने हुए उसमें ये लिखा गया है कि जो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर है वो इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है अकाउंट्स क्लर्क की, और वही इसको प्रमोट करेगा, ठीक है। मैंने उसमें लिख दिया कि एज पर स्केड्यूल 2 ऑफ रूल्स एंड बिजनेस उसके इरिगेशन डिपार्टमेंट के, उसके मुताबिक अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, हम उसको एससी भी कहते हैं, वो है। तो वो प्रपोजल में फिर हमने बना दिया कि चूंकि रूल ये कह रहा है तो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जो है वो इसको प्रमोट कर सकता है और कर दे। तो ये इस तरह इसकी नोटिंग बन जाती है। अब फिर उसको आगे हमने भेज दिया हमारी हायर अथॉरिटी को, वो अपनी हायर अथॉरिटी को भेजेगा, तो जो भी उसमें कमेंट ऐड करेगा, आमतौर पे तो यही देखा गया कि वो वही जो सेक्शन से फाइल जाती है या जिस तरह की बन के जाती है वही, और नीचे उसी को अप्रूव करके या अप्रूवल उसकी मिल जाती है, क्योंकि हमने पूरा उसको देख के और आइन और कानून के मुताबिक भेजा होता है, तो वो उसके मुताबिक अप्रूवल दे देते हैं। तो जब अप्रूवल होके आती है फिर उस पर ड्राफ्टिंग होती है। ड्राफ्टिंग, ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट वैसे क्या होता है, ड्राफ्ट एक ड्राफ्ट स्केच बनाया जाता है कि ये हमारा लेटर था आया हुआ, ठीक है, उसमें भी लिखा जाता है उसके मतन में, ठीक है। वही सब्जेक्ट होता है जो नोटिंग का सब्जेक्ट होता था उसका भी, लेटर का या ड्राफ्ट का भी वही सब्जेक्ट होगा। फाइल का ऊपर नंबर लगता है, मैंने बताया था आपको, उसके नीचे डिपार्टमेंट का नाम लिखा गया होता है, ठीक है, और डेट लिखी गई होती है। आपके लेफ्ट साइड पे लोगो होता है डिपार्टमेंट का या पंजाब गवर्नमेंट का, तो उसके नीचे आए तो 2 लिखा होता है, या एड्रेस ही उसको जिसको हम एड्रेस कर रहे होते हैं, हम चीफ को चूंकि एड्रेस कर रहे थे तो 2 चीफ इंजीनियर फलां फलां फलां, ठीक है।
और उसके बाद सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वही होगा जो नोटिंग पोर्शन का सब्जेक्ट है, चूंकि वो मेन कॉरेस्पोंडेंस का सब्जेक्ट भी वही था। और उसके बाद फिर हम उसका मतन जो बॉडी होती है लेटर की वो लिखी जाती है। मैंने बताया था कि वो जो दरमियान वाला हिस्सा होता है जिसमें आपने अपना मुद्दा बयान करना है वो मतन होता है, या इंग्लिश में उसको बॉडी कहते हैं। उसमें भी बताया जाता है कि ये डिपार्टमेंट इसके पास ये लेटर आया, या अगर हम उसी बंदे को दोबारा लिख रहे हैं लेटर जिसकी तरफ से आया तो लिखा जाता है आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू योर लेटर डेटेड नंबर डेटेड फलां फलां, ठीक है। और ये आपने कहा था नीचे जब ये इतना लिख देते हैं तो उसको क्लोज कर देते हैं पैराग्राफ को। दूसरे पैराग्राफ में अब हम डिपार्टमेंट ने क्या कहा कहते हैं बताते हैं हमसे कि डिपार्टमेंट की ये इसमें थिंकिंग है। हम लिख देंगे उसको, कल वो क्या आ जाएगी कि चूंकि रूल ये कह रहा है तो आप सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को कहें तो वो इसको तुरंत चार्ज दे दे, ठीक है जी। ये इसको कहते हैं ड्राफ्ट। ये वैसे तो पहले तो ऐसा होता था कि ड्राफ्ट भी फिर उसी रो से या उसी लाइन से या उसी कतार से गुजर के आपकी हायर अथॉरिटी, फिर उसकी हायर अथॉरिटी, फिर उसकी हायर अथॉरिटी के पास जाता था तो ड्राफ्ट भी अप्रूव होता था। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ड्राफ्ट बनता है लेकिन वो सेक्शन में ही जो आपका बॉस होता है, क्योंकि अप्रूवल तो उसको ऑलरेडी मिल चुकी है तो वो उसको साइन करके भेज देता है, ठीक है जी। ये ड्राफ्टिंग, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। अच्छा, इसके साथ मिनट्स ऑफ मीटिंग की बात करें। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, मुझे याद नहीं है, एक आपका टेस्ट हुआ था किस डिपार्टमेंट का, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए थे। फाइलिंग का, फाइलें क्या होती हैं, पासपोर्ट शायद पासपोर्ट इमिग्रेशन। हाँ बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने पूछा था मिनट्स ऑफ मीटिंग। वैसे तो मिनट्स हम क्या कहते हैं, मिनट जो टाइम का एक हिस्सा है उसको हम मिनट्स कहते हैं। लेकिन अगर आप ऑफिशियल वर्ड में इसको इंक्लूड करके देखें तो मिनट्स वो खास पॉइंट जो मीटिंग में कहे गए या बताए गए या डिसीजंस जो मीटिंग में किए गए होते हैं उनको हम मिनट्स कहते हैं, ठीक है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वो मीटिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ठीक है जी। वो खास पॉइंट या वो खास नुक्ते पॉइंट जो मीटिंग में जिन पे कंक्लूड किया गया होता है। मीटिंग में डिस्कशन होती है, जो भी मीटिंग जिस सब्जेक्ट पे टॉपिक पे हो रही होती है उस पे फिर जितने भी लोग बैठे होते हैं उनके दरमियान डिस्कशन होती है। फिर डिस्कशन का जो जिस्ट होता है या डिस्कशन की जो कंक्लूडिंग पॉइंट होते हैं उस पे फिर उनको कहते हैं ये आप नोट कर लें, ठीक है। और वो मिनट्स ऑफ मीटिंग की शक्ल में स्टेनोग्राफर ही उनको टाइप करता है और उसके बाद फिर वो इशू हो जाते हैं उनकी फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए। लो जी, ये आपका एक पॉइंट था, इसको आप वीडियो को बंद कर दें आप।